So hello dear students, welcome back again to this another session of 5-minute session जिसके अंदर हम बोथ CBSE और RBC बोर्ड एग्जाम्स विच इज़ हेल्डिंग इन 2026 फरवरी उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 5 मिनट के अंदर क्लियर करने वाले ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर पाए, उनके रेगुलर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी इस सेशन से रिगार्डिंग या अपकमिंग सेशंस के लिए कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट। फर्स्ट सेशन का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रांसपीरेशन। ये क्लास 10th की साइंस की NCERT के अंदर बहुत ही अच्छे से मेंशन कर रखा है और ये एग्जाम में इसके हायर चांसेस है इस साल बोर्ड के अंदर कि डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो हम इसको एकदम कम टाइम के अंदर फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन आखिर में होता क्या है। सो ट्रांसपीरेशन इज बेसिकली अ पुल आउट मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन हैपन्स इन प्लांट्स ओनली। एनिमल्स में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता है, ट्रांसपीरेशन सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। कैसे होता है ये देखिए। सो फॉर लेट्स एग्जाम्पल वी हैव अ प्लांट और ये इसका लीफ है और वी हैव द सन ऑल्सो, ये हटा देते हैं यहाँ से। सो वी हैव द सन एंड वी हैव द प्लांट। ये यहाँ पे इसका लीफ हो गया। होता यह है, आपको सभी को पता है, हमें पता है कि क्या होता है, लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं, ये क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं ओपन? इनका शेप इज लाइक दिस। ट्रांसपीरेशन के अंदर स्टोमेटा को स्टडी करना इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सारा इसका जो बीच का मैटर है वो स्टोमेटा के अराउंड ही मैटर करता है। तो स्टोमेटा इज लाइक अ ओपनिंग। यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर को ओपन होने में, क्लोज करने में। इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, वाटर इनटेक आउट हो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर से, तो वो बंद भी हो जाते हैं। तो स्टोमेटा से होता क्या है कि सारी सनलाइट और सारा गैसियस एक्सचेंज जितना भी होता है प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर, वो सारा का सारा स्टोमेटा की वजह से ही होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे एक स्टोमेटा है और वो ओपन हो गया तो क्या होगा, सारी सनलाइट आएगी इसके अंदर, एंटर कर जाएगी। मान लो इसके अंदर सारी सनलाइट एंटर कर गई, इस लीफ के अंदर जितने भी स्टोमेटा थे सब में एंटर कर गई। अब अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सनलाइट क्या करती है, वेपराइजेशन करती है। हम कपड़े भी सुखाते हैं या फिर हम कहीं पानी भी फैला दिया होता है तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वाष्पीकरण के थ्रू सारा का सारा गैस में, हवा में चले जाता है। सन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या वेपराइज फॉर्म में उसको अपने पास बुला लेता है। सेम यही होता है। हमें पता है कि प्लांट्स के नीचे सॉइल है और मतलब नीचे रूट्स है। रूट्स क्या करती है, सारा सॉइल के अंदर जितना भी वाटर होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू पूरा का पूरा अपने स्टेम के अंदर बुला लेती है। तो मान लो ये वाटर ऊपर जा रहा है इस तरह से, ये सारा वाटर इधर रूट्स के थ्रू लीफ तक पहुंच गया। बट लीफ को क्या चाहिए था, लीफ को खाना बनाना था। लीफ एक प्रोसेस करती है, पूरा कंप्लीट एक वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर खाना बन रहा है। अब खाना तो यहाँ बन गया, अब इतना सारा पानी आया खाना बनाने के लिए, कुछ एक्सेस जो वाटर होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैस भी आ रही है, सनलाइट भी आ रही है, बट स्टोमेटो के थ्रू ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है, यहाँ तेज सनलाइट आती है, एकदम तेज रोशनी में धूप की, क्या होता है, जितना भी वाटर होता है लीफ के अंदर वो सारा का सारा एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सन। वो सन सारा के सारा वेपराइज करके उस पानी को अपने पास में ले लेता है। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन, जिसके अंदर मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया, आपको गार्ड सेल्स के बारे में बताया, आपको बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ के अंदर होती है और वो किस तरह से होती है कि सारा का सारा जो वाटर है वो वेसल्स के थ्रू लीफ के पास में लाया जाता है, यहाँ पूरा खाना बनता है। एंड जितना एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर मतलब खाना बनाने के लिए पानी ले लिया, उसके अलावा जो पानी बचा सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सन। सनलाइट तेज होती है उस दिन, ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा वाटर इनटेक होता है, ज्यादा वाटर वेपराइज फॉर्म में, पानी हवा के थ्रू गैस की फॉर्म में सारा का सारा सनलाइट के पास में चले जाता है। सो दिस इज आवर ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सो एक थ्योरी और आती है ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड, इट्स अ वाटर पुल आउट मूवमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पुल आउट मूवमेंट। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, वाटर पुल आउट। पुल मतलब खींचना, पुल आउट एक तरह से खींचा ही जा रहा है पानी को, किसके द्वारा, सन के द्वारा। तो इसको खींचने को, एक कंप्लीट प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसपीरेशन। सो आई होप गाइज आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा, कोई टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बनाइए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने रिव्यूज़ जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, तो बिल्कुल रिवाइज करके आइएगा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स डू फॉलो माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।